कमर दर्द से बचने के 5 सबसे कारगर तरीके। जी दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक बंसल और मैं एक सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जन। पहला, स्ट्रेंथन योर कोर मसल्स। दोस्तों, कोर मसल्स वो मांसपेशियां होती हैं जो हमारी बॉडी के सेंटर एरिया को कंट्रोल करती हैं। चाहे आप बैठे हैं या आप खड़े हो रहे हैं या आप चल रहे हैं, तो कोर मसल्स हमेशा एक्टिवेटेड रहती हैं। ये वो मसल्स हैं जो हमारे पोस्चर को मेंटेन करती हैं। सो लाजमी सी बात है, अगर हम कोर मसल्स को स्ट्रांग रखेंगे तो हमारे कमर की जो हड्डियां हैं उनके ऊपर प्रेशर कम होता है, कमर की जो डिस्क हैं उनके ऊपर एबनॉर्मल प्रेशर कम होते हैं और कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग से हम बैक पेन से बच सकते हैं। अगर आपको बैक पेन है तो आपको एक प्रॉपर सलाह लेने के बाद कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर पोस्चर। जब हम बैठते हैं या हम लेटते हैं तो पोस्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इमेजिन करिए आप 8 घंटे बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और एक खराब पोस्चर में बैठ के काम करते हैं, तो हमारी जो कमर की मसल्स हैं और जो बोन्स हैं वो एबनॉर्मली या एक्सेंट्रिकली लोड होती हैं, यानी एक तरफ से उनके ऊपर प्रेशर है, दूसरी तरफ से नहीं है। तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम उसी पोस्चर में लंबे टाइम तक बैठते रहते हैं, बार बार बैठते रहते हैं, तो बोन्स में और डिस्क में डिजनरेशन शुरू हो जाती है, जो कि हमारे लिए इनिशियली टेम्परेरी बैक पेन की तरह होता है और बाद में वही बैक पेन परमानेंट होके डिस्क के प्रॉब्लम्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। तीसरा, वॉच योर वेट। आपका जो शरीर का वजन है वो डायरेक्टली आपकी कमर के ऊपर ट्रांसलेट होता है। अगर कोई इंसान 100 किलो का है और वो बैठता है तो उसकी कमर की जो डिस्क हैं उसके ऊपर प्रेशर कहीं ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक ऐसा इंसान जिसका बॉडी वेट कम है। वेट में भी जो ट्रंकल ओबेसिटी है, यानी जिन लोगों के पेट बड़े होते हैं या पेट से मोटे होते हैं वो, उनके ऊपर बैक पे ज़्यादा असर आता है। चौथा, स्मोकिंग। जी हाँ, रिसर्च में ये क्लियरली पाया गया है कि जो लोग स्मोक करते हैं उनको कमर की डिस्क की प्रॉब्लम्स और मसल्स की प्रॉब्लम होने के कहीं ज़्यादा चांसेस हैं। और फिफ्थ, लैक ऑफ एक्सरसाइज। जनरल बॉडी एक्सरसाइजेज, वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, किसी भी फॉर्म ऑफ ऐसी एक्सरसाइज जिससे कि हमारी मसल्स रेगुलरली काम करें। अगर हम इन एक्सरसाइज को रेगुलरली करें तो हम बैक पेन के चांसेस सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी वो 5 हैबिट जिनको आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आप बैक पेन से बच सकते हैं, या आपको बैक पेन है तो वो ठीक भी हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं जिसका इलाज आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, जिसके लिए आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता, तो उसके लिए आपको अपने आस-पास किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को या स्पाइन सर्जन को दिखाना चाहिए। अगर आप अपने एक्स-रे, एमआरआईज़ और ओपिनियन ले चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको सही ओपिनियन नहीं मिला है, तो आप अपने एमआरआईज़ और एक्स-रे हमें दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको स्टडी करके फ्री ओपिनियन देंगे कि आपको क्या करना है। Bono Scare. Let's move.